बीजेपी कहती रह गई कि दफ्तर दिखाओ, लेकिन केजरीवाल ने नहीं दिखाया। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली के सीएम ऑफिस का दरवाजा खुला। पहली बार सीएम ऑफिस के एक खास कमरे में कैमरा पहुंचा और जैसे ही इस कमरे की तस्वीरें बाहर आई तो पूरी दिल्ली की जनता दंग रह गई। इस कमरे में ऐसा क्या था? 5 साल से बंद पड़े दरवाजे के पीछे क्या राज छिपा हुआ था? केजरीवाल इसे क्यों नहीं दिखा रहे थे, इसका खुलासा हो चुका है। सीएम ऑफिस में फॉल सीलिंग में लगी महंगी वॉल लाइट्स और डिजाइनर पिलर्स भी दिखाई देंगे। अगर दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सीएम नहीं बनती तो कैमरे अंदर नहीं जाते। और दिल्ली सीएम ऑफिस वाली ये तस्वीरें भी कभी सामने नहीं आ पाती और इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऑफिस है। यह सीएम ऑफिस जैसा अभी दिख रहा है, ऐसा पहले नहीं था। इस ऑफिस को केजरीवाल ने पूरा बदल दिया था, 5 स्टार होटल वाला लुक दे दिया था। अब जो वेटिंग रूम है वहां पर पहले दिल्ली के सीएम का टेबल लगता था। इसी जगह पर सीएम शीला दीक्षित बैठती थीं। पहली बार जब 2013 में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी इसी जगह पर बैठते थे। दिल्ली सचिवालय के अंदर ये है सीएम का दफ्तर, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दफ्तर और उसका प्रवेश द्वार है। ये जो प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं ये ऐसा नहीं था, इसको बदला गया है। तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले नए स्वरूप में लाया गया है इस पूरे सीएम दफ्तर को। एंट्री पहले भी यहीं से होती थी, लेकिन ये एक गलियारा सा था, पोर्टिको था और यहां से एक रास्ता जाता था जहां पे अधिकारी बैठते थे और उन अधिकारियों के दफ्तर तक जाने का ये रास्ता था। जब अरविंद केजरीवाल 13 में पहली बार सीएम बने, 15 में दूसरी बार और उसके बाद 20 में तीसरी बार सीएम बने, तो तीनों बार इसी रास्ते से होते हुए आए और यहाँ पे होता था सीएम का वो टेबल, वो चेयर, यहीं यहाँ के अरविंद केजरीवाल ने पदभार ग्रहण किया था। सामने का जो वो हिस्सा है आप देख सकते हैं वो खाली यहाँ से दिखता था, पीछे एक छोटा तालाब सा है वो भी नजर आता है, अभी भी है, लेकिन इसको पूरा बदल दिया गया। ये पूरा पोर्शन जो है अब वेटिंग एरिया में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी सोफे और सब कुछ आपको नजर आ रहे हैं ये सिर्फ वेटिंग एरिया के लिए हैं। जो सीएम दफ्तर में आने वाले लोग हैं, मुलाकात करने के लिए आने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बैठने का इंतजाम है। लेकिन ये पूरा एरिया, इसका भी एक्सटेंशन किया गया, यानी पहले जो सीएम का दफ्तर था वो खुद इतना बड़ा नहीं था, उसको एक्सटेंड किया गया है। वर्तमान में जो दिल्ली के सीएम का दफ्तर है उसका जो वेटिंग एरिया है वो पहले वाले सीएम के दफ्तर का जो मेन एरिया था उससे ज्यादा बड़ा है और पूरा स्वरूप जो है वो बदल दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से वुडवर्क किया गया है, चारों तरफ वॉल में किस तरह की लाइटिंग की गई है और ये वेटिंग एरिया का हाल है। आरोप है कि आम आदमी की बात करने वाले केजरीवाल ने सीएम ऑफिस के रेनोवेशन के लिए करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। अरविंद केजरीवाल ने पहले सीएम आवास को शीश महल बनवाया, उसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट वाले ऑफिस को भी शीश महल बनाना शुरू कर दिया था। मार्च 2022 में पहली बार दिल्ली सेक्रेटेरिएट वाले ऑफिस के रेनोवेशन के लिए बजट में करीब 36 करोड़ रुपए दिए गए। रेनोवेशन का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास स्थित दिल्ली सचिवालय को प्लेयर्स बिल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए प्लेयर्स बिल्डिंग को एक होटल के रूप में बनाया गया था। इसके साथ ही ये पैसेज आगे जाता है जो सीएम दफ्तर के लिए जाता है और वहां पे कारपेट लगा हुआ है। हमने 15-20 साल में ये नहीं देखा था। इस पूरे एरिया को रीडिजाइन किया गया है। बहुत सारे जो अधिकारी बैठते थे उस हिस्से को भी सीएम दफ्तर के अंदर लाया गया है और यहाँ पे सिर्फ सीएम का दफ्तर, उनके साथ में बैठने वाले 1-2 प्रोटोकॉल के अधिकारी और दाहिनी तरफ जो है
सीएम का जो पीए होंगे वो बैठेंगे। तो ये पूरा एरिया तैयार किया गया, कारपेट आपको यहीं से नजर आ जाएगा। और इसी को लेके विवाद हुआ था, इसी को लेके बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि आखिर क्यों 86 करोड़ रुपए खर्च करके आलीशान सा दफ्तर बनाया गया। एक दफ्तर जो पहले से ही तैयार था, उस पे इतने पैसे खर्च क्यों हुए, और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये भी आरोप लगा कि न सिर्फ शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, बल्कि अपने दफ्तर को भी शीश महल की तरह बनाया है, किसी 5 स्टार होटल के तरह बनाया है। तो ये वो सच्चाई है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। पहली बार इस तरह यहाँ पे तक कैमरा पहुंचा है, सभी रूम तक कैमरा पहुंचा है और हम आपको ये दिखा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सचिवालय में पहले जहां अधिकारियों के लिए छोटे केबिन होते थे, वो अब खत्म हो गए हैं, भव्य तरीके से बना दिए गए हैं। दिल्ली सचिवालय का पूरा लुक ही बदल दिया गया है, 5 स्टार होटल के जैसा बना दिया गया है। अब सीएम दफ्तर की ओर जाने वाले रास्ते में काफी सजावट की गई, इस पूरे हिस्से का लुक बदल दिया गया है। पहले इस जगह पर कई अफसर बैठते थे, उसे भी सीएम ऑफिस का हिस्सा बना दिया गया है। ये दिल्ली के सीएम का ऑफिस आपने देख लिया, और इसके बाद जो आगे का है, जो गलियारा है जिसके थ्रू यहां तक पहुंचा है, ये पहुंचे हैं हम लोग। ये दरअसल ये पूरा जो पोर्शन है ये नया बना है और इसी को लेके एक विवाद उठा था। आप चाहे इसकी कारपेटिंग देख लें या दोनों तरफ का जो गैलरी तैयार किया गया है दोनों तरफ से, आप उसको देख सकते हैं। जिस तरह की पेंटिंग्स लगी हुई है, खुद विजेंद्र गुप्ता ने ये सवाल खड़े किए थे कि इसको बनाने के लिए 86 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इसकी जांच के आदेश हम देंगे।